हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहाँ तक हो गया था हमारा? चतुर्श्लोकी हो गया था ना, चतुर्श्लोकी। हाँ 10.12 से शुरू होगा। यस प्रभु, चतुर्श्लोकी हो गया था। चतुर्श्लोकी भगवत गीता को सुन के अर्जुन एकदम आनंद में आ जाता है, और उसके बाद वो अर्जुन भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं करता है। वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं मजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रुवीषि में। पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अर्जुन जब भगवान से चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनता है, उसके मन में आता है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान की महानता पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो भगवान को मित्र के रूप में देख रहा था। उसके मन में इच्छा प्रकट होती है कि अभी भगवान की विभूतियों के बारे में सुनना है। तो वो क्या करता है, उसके लिए पहले भगवान की प्रशंसा करता है। तो बोलता है परम ब्रह्म, आप इस ब्रह्म के भी परे हैं। परम धाम, परम धाम का मतलब है, धाम का मतलब होता है घर, शरीर। तो आपका धाम परम है, ये भी बोल सकते हैं। और आपका शरीर जो है वो सबसे परम है, सबसे ज्यादा आकर्षक है, आपका जो श्याम सुंदर रूप है। धाम का एक शब्द होता है, एक और अर्थ होता है जो भगवान की किरणें या फिर ऊर्जा। तो जो आपकी अंतरंग शक्ति है वो सबसे ज्यादा महान है सारी शक्तियों में। तो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, लेकिन आपकी जो अंतरंग शक्ति है वो सबसे ज्यादा महान है। तो ये भी उसको ले सकते हैं। और फिर वो बोलता है कि आपके शरीर में और आप में कोई भेद नहीं है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपका शरीर इस तरह से कैसा है, इस भौतिक सृष्टि के परे है। ये और एक और अर्थ हुआ उसका। धाम का मतलब शरीर, और परम मतलब जो भौतिक सृष्टि के परे हो। मतलब आपका शरीर कैसा है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। उसके बाद में जो अर्जुन शब्द इस्तेमाल करता है वो है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, मतलब परम पवित्र है आपका शरीर। परम पवित्र का मतलब, कहने का मतलब क्या है, आपका जो शरीर है उसका दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे जो साधारण शरीर होते हैं इस संसार में, वो हमको तमोगुण में डालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति वो शरीर है, और हम भी अपने आप को ही शरीर मान बैठते हैं। उसकी वजह से संसार में जो भी शरीर हैं वो हर व्यक्ति को तमोगुण में डालने वाले हैं, भ्रम में डालने वाले हैं। खासकर जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को देखते हैं तो अगला व्यक्ति सोचता है, आप अगर पुरुष देख रहा है तो देखता है ये स्त्री है, तो मैं कौन हुआ, पुरुष हुआ। लेकिन शरीर जो है, शरीर और पुरुष और स्त्री है, वो तो बदलता रहता है। इसका आध्यात्मिक आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा अलग है, भिन्न है। उस तरह से संसार में जो भी शरीर हैं वो भले हमारे परिवारजन के हों या किसी और के हों, वो सब कैसे हैं, तमोगुण में प्रवेश करवाने वाले हैं। किंतु भगवान का जब हम दर्शन लेते हैं तो भगवान का शरीर कैसा है, वो आध्यात्मिक है और पवित्र करने वाला है। तो इस तरह से भगवान के शरीर में और बाकी शरीरों में क्या है, अंतर है।
पवित्र करने वाला। बल्कि अगर हम भगवान के शरीर से आसक्त हो जाते हैं तो भगवत धाम चले जाएंगे। उस तरह ये आसक्ति कैसी है? अच्छी आसक्ति है। फिर वो बोलता है तो पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम, और आप कैसे हैं? शाश्वत पुरुष हैं। हम लोग शाश्वत नहीं है, हम लोग शाश्वत हैं पर शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान कैसे? शाश्वत पुरुष हैं। इसीलिए बड़े बड़े जो ऋषि हैं, आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे, वो क्या करते हैं? वो सब आपकी पूजा करते हैं। तो साधारणतः जो लोग इस संसार के जंजाल से भागने का प्रयास करते हैं, जो ऋषि इतने ज्यादा विरक्त हैं कि कोई भी भौतिक रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वन में चले जाते हैं सब कुछ वैराग्य करके, सब कुछ त्याग कर, ऐसे लोग फिर किससे आसक्त होना चाहते हैं? आपसे आसक्त होना चाहते हैं। इन सब कारणों से जो अभी हमने सुने। और भी शब्द इस्तेमाल किया है, आदि देवम, आदि देवताओं के आदि हैं, अजम, आप अजन्मा हैं, विभु, अनंत हैं आप। इस तरह से अर्जुन क्या करते हैं? उनकी तारीफ करते हैं। और फिर आगे बोलते हैं, सर्व एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन कहता है, क्योंकि अभी अर्जुन इच्छा प्रकट करने वाला है कि हमको आपकी विभूति देखना है। तो इसलिए अर्जुन क्या समझा रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि भगवान ऐसा नहीं है कि हम आपको अपनी विभूति देखने के लिए इसलिए बोलने वाले हैं कि हमको कोई डाउट है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो गपशप मारने वाले लोग एक से एक पड़े हुए हैं। ऐसा बोलते हैं कि शेर का शिकार करके आए हैं और कॉकरोच देख के डर जाते हैं। तो अब देखेंगे बाहर एक से एक डींग हाँकने वाले पड़े हुए हैं। लेकिन जहां कृष्ण की बात आती है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि हम, आपने जो अभी तक अपने बारे में बताया, हमको कोई शक है, हमको मालूम है आप परम भगवान है, और ऋषि बोल के गए हैं, बाकी लोग बोल के गए हैं, तो हम इसलिए आपके ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते कि हमको कोई डाउट है। तो वो अर्जुन स्पष्ट कर देता है, तो सर्वम एतवृतम मन्ये, मैं मानता हूं कि जो भी आपने बोला है वो सत्य है, ऐसा नहीं है मुझे कोई डाउट है, तो ये कारण नहीं है मुझे आपकी विभूति देखने का। लेकिन ये जो ऋषिगण हैं, इनको पता नहीं है कि आप व्यक्ति हैं। आर परम ब्रह्म है, जैसे कि पिछली सोच ने बोला है कि आप कैसे हैं? आदिदेव, अजम, विभुम। तो ये सब मुझे तो पता है, किंतु ये जो ऋषिगण हैं उनको ये सब नहीं पता है, ये सारी बातें नहीं पता है। जो भले कोई देवता हो, कोई भी ऋषि हो, वो आपके जन्म के बारे में, कर्मों के बारे में नहीं जानता है, बल्कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं जानते हैं। इसलिए जो अर्जुन ने शब्द इस्तेमाल किया है, यन माम वदसी केशवा, केशव का शब्द आता है का ईस वा। का मतलब ब्रह्मा, ईस मतलब शिव, और वा मतलब बंधन, जो बंधन में डालते हैं। तो आप ब्रह्मा और शिव को भी बंधन में डालने वाले हैं। वो लोग भी कभी कभी तमोगुण के अधीन होकर भूल जाते हैं कि आप भगवान हैं। जैसे ब्रह्मा को उन्होंने ब्रह्म विमोचन लीला में विमोहित किया, और बाणासुर संग्राम में शिव जी को विमोहित किया। उनके उसमें भी किया है ये काशीराज का सुरक्षा करने के लिए आ गए थे वो। भगवान की मोहिनी लीला में भी शिव जी को भ्रमित कर दिए थे।
मोहिनी लीला में और भी जगह है। खैर मोहिनी लीला में तो भगवान ने अपने योग माया से किया था, तो इसलिए उसको श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। तो वो अंतरंग शक्ति से भगवान ने मोहित किया था, बहिरंग शक्ति से नहीं किया था। वो भगवान कैसे सिद्ध करते हैं? जो बहिरंग शक्ति थी भगवान की, जो पार्वती जी थी, पार्वती जी तो वहीं पे भगवान शिव की पूजा कर रही थी, तो बहिरंग शक्ति उनको नहीं बांध पाई। लेकिन जब वो अपनी अंतरंग शक्ति भगवान दिखाते हैं मोहिनी के रूप में, तो नंदी, शिव, वो पार्वती, सारे उनके शिष्य लोग बैठे हुए थे, उनकी तपस्या करने वाले लोग बैठे हुए थे, सबके सामने वो पीछे भागने लगते। तो भगवान ने अंतरंग शक्ति से मोहित किया था उनको। पर इन दोनों केस में हम देखते हैं काशीराज उसमें ये तो पूरे ही भ्रमित हो गए थे भगवान से। तो इस तरह से भगवान उनको भी बांधने वाले हैं। और जब वो कहते हैं कि जब प्रभु काशीराज का क्या लीला है वो थोड़ा सा बता दीजिए। कृष्णा बुक पढ़िए, उपाध्याय ने बोले डेली कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। काशीराज के साथ में वो कहते हैं ना कि हम आपका वो करने साइड लेने के लिए आएंगे, लेकिन भगवान क्या करते हैं? सुदर्शन को भेज के पूरी काशी नगरी जला देते हैं। और फिर शिव जी बोलते हैं हमारा रहने का स्थान ही नहीं है। और फिर वो उनको कहाँ स्थान देते हैं? भुवनेश्वर में स्थान देते हैं शिव जी को। ठीक है ना? ओके सर। तो शिव जी का पूरा स्थान ही जला दिया सुदर्शन ने। उस तरह से ना देवता और ना ही दानव कोई भी आपको जानते नहीं है। और क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि आप ही वो भगवान है जिनको वो लोग तपस्या कर रहे हैं, जिनको वो ब्रह्म समझ रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करने जा रहा हूं कि आप क्या करिए, अपनी विभूतियों का प्रदर्शन कीजिए उन लोगों के लिए। ये भगवान समझा रहे हैं। अभी जो अगला श्लोक है ये बड़ा मधुर श्लोक है। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्ति तं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगना शक्ति से जानने वाले हैं। इसके दो अर्थ हैं और ये बड़ा रसिक श्लोक है। पहले पहला अर्थ देखते हैं इसका। भगवान कहते हैं जहां तक आपकी भक्तों की बात आती है, ये भक्त जानते हैं कि आप अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं। भले वो असंभव लगता है पर वो जानते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं ये नहीं जानते हैं। जैसे भगवान भक्त लोगों को कई बार पूछते हैं ना कि लोग, कोई प्रश्न है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं समझ में आता क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं कि भक्त लोग सारी चीजों को बताने में समझाने में इतने निपुण होते हैं, बोलते हैं भगवान है तो कर लेंगे। लेकिन भक्तों को भी आपके पता नहीं है कि आप अजन्मा होते हुए भी जन्म कैसे लेते हैं। तो वो डिटेल कौन बता सकता है? आप ही बता सकते हैं। इसलिए हम विभूतियों के बारे में सुनना चाहते हैं। इसलिए एव आत्मना, आप ही समझा सकते हैं कि आप कैसे अजन्मा होकर जन्म लेते हैं। फिर वो प्रशंसा करता है भगवान की, बोलता है पुरुषोत्तम है। तो जो तीन पुरुष हैं उनमें आप सबसे उत्तम है। कौन तीन पुरुष हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारोदक्षाय विष्णु, हाँ, और गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। इन तीनों को पुरुष अवतार कहते हैं। तो तीन विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। आप इन सब से भी उत्तम है, क्योंकि तीनों के तीनों कहाँ से आते हैं? ये तीनों के तीनों महासंकर्षण से आते हैं। महासंकर्षण मूल संकर्षण से आते हैं। मूल संकर्षण बलराम जी से आते हैं, और जो बलराम जी हैं वो कृष्ण से आते हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि आप इन तीनों से क्या है? उत्तम है।
उनको बोलते हैं महासंकर्षण, सॉरी मूल संकर्षण। मूल संकर्षण, मूल का मतलब सबसे पहले वाले। द्वितीय चतुर्युग के जो संकर्षण है उनको बोलते हैं महासंकर्षण। तो मूल संकर्षण से सारे नारायण आते हैं आध्यात्मिक जगत में, और महासंकर्षण से 3 विष्णु आते हैं भौतिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत के जो नारायण के स्रोत हैं वो है मूल संकर्षण, भौतिक जगत के जो भी विष्णु के स्रोत हैं वो है महासंकर्षण। ठीक है। और प्रभु ये दूसरा दो ही तरह के संकर्षण हुए ना प्रभु जी, मूल संकर्षण और महासंकर्षण। और नॉर्मल संकर्षण भी कोई आगे आगे जाके ऐसा कुछ है? देखिए संकर्षण कैटेगरी है। कभी कभी उनको भी बलराम जी को भी संकर्षण कहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं मूल संकर्षण, महासंकर्षण, नॉर्मल संकर्षण। पहले चतुर्युग का नाम रखा हुआ है मूल संकर्षण, दूसरे का रखा है महासंकर्षण। ऐसे और भी संकर्षण निकलते हैं, तीसरा एक्सपेंशन होता है भगवान का, चौथा होता है, 5वां होता है, सब संकर्षण है। लेकिन दोनों सब में भेद है थोड़ा सा। ओके। अच्छा वृंदावन में नहीं रहता है। जो प्रथम चतुर्व्यूह है, जो भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो प्रथम चतुर्व्यूह में आते हैं, ये द्वारका में और द्वारका और कहाँ बोले? मथुरा में। अच्छा। और जो दूसरे चतुर्व्यूह वाले हैं प्रभु जी, ये कहाँ रहते हैं? हाँ? दूसरे चतुर्युग में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं। ये सब वैकुंठ में रहते हैं। इनकी प्रभु एक्टिविटीज में भी कोई डिफरेंस होता है कि प्रथम चतुर्युग वाले में और सेकंड चतुर्युग वाले में? सबके अपने अपने भक्त हैं, अपने भक्तों के भाव के अनुसार वो आदान प्रदान करते हैं। द्वितीय चतुर्युग वाले हैं उनमें ऐश्वर्य भाव ज्यादा है, प्रथम चतुर्युग में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों है। और कृष्ण बलराम में सिर्फ माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है। कृष्ण बलराम का भी ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं, सिर्फ माधुर्य दिखाते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये याद ही नहीं रहता तो क्या करें? याद आता है सुनने से और बोलने से, और याद करने से याद होता है। लेकिन पता नहीं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये, मतलब सॉरी। देखिए माता जी, इसको हम तो क्या किए, अपना कॉपी में नोट कर लिए इसको कि प्रथम भी कैसे कृष्ण भगवान से संकर्षण हुए, बलराम से एक्सपांशन प्रथम चतुर्युग का हुआ, फिर प्रथम चतुर्युग से संकर्षण का नारायण आए, फिर नारायण से दूसरा चतुर्युग का हुआ। उन सब का कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर 2-4 बार रीडिंग कीजिएगा ना, तो मन में बस जाएगा थोड़ा वो भी। देखिए श्रवण कीर्तन से स्मरण होता है, वो सिंपल है। जैसे एग्जाम में कैसे याद करते थे? एग्जाम में जो आप पढ़ाई करती थी बहुत अच्छा लगता था क्या आपको? नहीं लगता था ना, तभी याद करते थे ना, क्योंकि मालूम है नंबर लाना है तो याद करना पड़ेगा। उसी को साधना कहते हैं। अब इन सब चीजों के लिए हमारा इतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्ण से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। जब किसी से लेना देना होता है, लोग छोटी छोटी चीजें उस व्यक्ति की याद रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, खासकर जब नवविवाहित पुरुष स्त्री आते हैं, एक एक डिटेल रहता है। वो हस्बैंड पहचान लेता है कि ये वाइफ का हैंडकरचीफ है, वो छोड़ के गई है। अभी सारे हैंडकरचीफ एक जैसे दिखते हैं। हाँ, तो अभी कैसे समझ में आता है कि वो वाइफ का हैंडकरचीफ है? तो एक एक डिटेल विधान क्यों जाता है? क्योंकि वो प्रेम भाव है। कृष्ण से हमारा प्रेम भाव है नहीं, तो बड़ा बोझा लगता है कि यार इतना क्यों एक्सपेंशन किया, भगवान को थोड़ा कम करना चाहिए था। इतना ज्यादा कर दिया कि याद ही नहीं रहता है।
तो जब वाइफ की 10 हैंडकरचीफ है, हस्बैंड सब कुछ पहचान सकता है कौन कौन से हैंडकरचीफ है, तो क्या वो भगवान के अवतारों के बारे में हम वो नहीं कर सकते? तो ये प्रेम नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हैं, फिर भी साधना के रूप में करना है, हमको याद करना चाहिए। प्रभु ये एक्सपेंशन जो होता है ये संकर्षण से होता है ना? और हाँ, वासुदेव ऐसा सबसे पहले बलराम जी से होता है। हाँ, बलराम जी से चतुर्व्यूह निकले, फिर संकर्षण से बाकी निकलते हैं। एक्सपेंशन संकर्षण से होता है। ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो भगवान फिर बोलते हैं, वो बोलते हैं पुरुषोत्तम। फिर आगे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो भूत भावन भूतेश। तो भूत ऐसा, तो भूत मतलब है जो शरीरधारी है उनको भूत कहते हैं। दुनिया में जनरली लोग उल्टा बोलते हैं, शरीर नहीं है तो बोलते हैं भूत है, ऐसा नहीं है। संस्कृत शब्द में भूत का मतलब है जिसका भौतिक शरीर है, तो भूत। तो भूतेश का मतलब क्या है? जो इन सारे शरीरों को कंट्रोल करने वाले हैं, सारे शरीरों को देने वाले हैं, वो कौन है? ब्रह्मा जी। नहीं, भूत भावन का मतलब है जो भाव करने वाले, बनाने वाले हैं, वो है ब्रह्मा जी। और भगवान को भूत भावन भूतेश कहते हैं, जो उन शरीर को निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी, उनको भी नियंत्रण करने वाले हैं, ये भगवान है। तो ब्रह्मा सबके शरीरों की सृष्टि करते हैं, लेकिन आप कौन है? आप उनको भी नियंत्रण करते हैं, आप उनके भी भगवान हैं। भूत भावन भूतेश। फिर अगला जो शब्द इस्तेमाल किया है वो देव देव। देवता कौन है? देवता वो हैं जो अन्य लोगों के साथ खेलते हैं, उनको देवता कहते हैं, सबके साथ खेलते हैं। लेकिन देव देव का मतलब क्या है? जो देवताओं के भी देवता है, अर्थात वो देवताओं के साथ भी खेलते हैं। तो जब कृष्ण को खेलना होता है तो कभी कभी इंद्र को बुला लेते हैं, भाई थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए। तो इंद्रदेव वृंदावन को डुबोने की कोशिश करते हैं, कृष्ण अपना गोवर्धन उठा देते हैं। ब्रह्मा जी को विमोहित करके उनको खेल खेल में इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा ब्रह्मा जी के साथ भी खेल लेते हैं। वाणासुर संग्राम में संग्राम बहुत हो गया, लोगों के साथ कर लिया, शिव जी को भ्रमित कर देते हैं, शिव जी के साथ संग्राम कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान को देव देव कहा जाता है, जो देवताओं के साथ भी खेलते हैं। और देव देव जगतपति, जगतपति का मतलब जो वो है जो सभी के पति हैं, जो भी संसार में है, जगत में है, उन सबके कौन है? पति है, तो उनको जगतपति कहते हैं। तो ये सब एक अर्थ है। इस श्लोक का एक और अर्थ है, वो भी बहुत मधुर है। तो उसमें इस तरह के वो आए हैं शब्द। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुष वो है जो भोगने वाला है, लेकिन आप उनमें कौन है? सबसे ज्यादा उत्तम है। इस संसार में पुरुष है या स्त्री है, हर कोई पुरुष बनने का प्रयास कर रहा है, मतलब भोगने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रयास करके भी लोग सक्षम नहीं है। कितना खा सकते हैं? तो ज्यादा नहीं खा सकते हैं। और जैसे समय बीतता है तो बड़ा चूज करना पड़ता है, मालूम पता करना पड़ता है क्या हजम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उस तरह से हर किसी के अंदर भोग करने की क्या एक क्षमता है, क्षमता के बाहर नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? पुरुषोत्तम है, उन सब में सबसे ज्यादा उत्तम है। कितना भी खिलाओ रुकते ही नहीं है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कहते हैं हाथ सूखते नहीं है। इतना भोग लगता है, हाथ गीला हुआ, अगला भोग आ जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। तो कोई उनके जैसा नहीं खा सकता है। जितना जगन्नाथ जी खाते हैं उतना आनंद बाजार में लाखों लोग मिलकर खाते हैं। 1 लाख लोगों का भोजन बनता है डेली पूरी में, और वो जगन्नाथ जी अकेले खा जाते हैं। तो उस तरह से वो भगवान कौन है? पुरुषोत्तम।
फिर भूत भावन का मतलब है जो भी शरीरधारी लोग हैं उनके शरीर को देने वाले, मतलब उनके पिता हैं। जैसे पिता शरीर देता है, ऐसे भगवान के कारण ही सबका शरीर आता है। उस तरह से भगवान भूत भावन है। फिर अर्जुन के मन में आता है कि ठीक है, भगवान भूत भावन है, लेकिन कभी कभी संसार में पिताजी का भी रेस्पेक्ट नहीं होता है, खासकर जब पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद में पिताजी तो कमाते नहीं है। जब कमाते नहीं है तो वो पति की पत्नी भी रेस्पेक्ट नहीं देती है। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। जब तक कमा रहा है तब तक रेस्पेक्ट रहता है, कमाई खत्म, रेस्पेक्ट खत्म। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति को बोलते हैं आप वानप्रस्थ चले जाइए, घूमिए घामिए, यहाँ वहां पे थोड़ा सा, कोई घर में रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। आप थोड़ा भक्ति व्यक्ति करिए, यहाँ पे घूमिए, तो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। बल्कि क्या होता है, कई बार जो पुरुष है या स्त्री है, एक समय होता है जब रिस्पेक्ट मिलता है माता पिता को। एक हम सुन रहे थे, कोई तो हमको कहानी सुना रहा था। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने दादी को बोलता है, छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी तोतली भाषा बोलते हैं, कुछ शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो दादी को कहने लगा, दादी दादी आप टैं बोलिए, टैं। दादी बोलती है क्या है, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना है, हम टैं क्या, हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। फिर सब कुछ मत बोलिए, अब टैं बोलिए, टैं। दादी बोलती टैं, और बच्चा अपना नाचना गाना चालू, दादी ने टैं बोल दिया, टैं बोल दिया, टैं बोल दिया। दादी कहती इतनी कौन सी बड़ी बात है, हैं? हम इतना कुछ बोल सकते हैं, टैं बोलने में क्या है? तो बोले नहीं, मम्मी हमेशा आपकी चिंता करती रहती है, दादी टैं कब बोलेंगे, टैं कब बोलेंगे। समझे ना? टैं बोलने का मतलब ऊपर चला जाना, उसको टैं बोलते हैं। दादी टैं कब बोलेगी। तो उस तरह से बुजुर्ग व्यक्ति की कई बार उतना इज्जत नहीं रह जाती है घर के अंदर। इसलिए अर्जुन जब बोलता है भगवान को भूत भावन, बोलता है ये शब्द पर्याप्त नहीं है। इसलिए अगला शब्द जो इस्तेमाल करता है वो बोलता है भूतेश। भूतेश का मतलब क्या है? आप सारे शरीरधारियों के नियंत्रण करता है, सबके शरीर को नियंत्रित करते हैं आप। लेकिन फिर अर्जुन के मन में आता है कि जो सब लोग नियंत्रित करने वाले हैं, कभी कई बार वो लोग पूजनीय नहीं होते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने सभी लोगों को नियंत्रित करके रखा हुआ था इस संसार में, फिर भी वो पूजनीय नहीं था। लोग पूजा करते थे कभी कभी डर के मारे, ओम हिरण्यकशिपु नमः मंत्र गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे था, लेकिन वो पूजनीय नहीं था व्यक्ति। तो अर्जुन बोलता है कि भाई भूतेश जो शब्द है ये भी काफी नहीं है। हाँ, तो भूतेश। फिर वो अगला शब्द जो इस्तेमाल करता है वो देव देव, क्योंकि लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप देवताओं के भी देवता है, मतलब देवता की लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप देवता के भी देवता हैं, देवता लोग भी आपकी पूजा करते हैं। सारे देवताओं को जब समस्या आ जाती है वो क्षीर सागर में जाके भगवान की पूजा करते हैं कि हमको बचाइए राक्षसों से। उस तरह से आप देवताओं को भी देखता है। फिर उसके मन में आया कि ठीक है, आप देवताओं की देखता है, लेकिन कई बार देवता लोग जो उनकी पूजा करने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। देवताओं के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे कि उदाहरण आता है किसका? उदाहरण आता है ये रावण का। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान राम ने भी तो शिव जी की पूजा की थी, और वो रामेश्वरम के बारे में बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई शिव जी का भक्त बना, मान लीजिए भगवान राम शिव जी के भक्त एक बार मान लेते हैं, अगला भक्त है वो भी, अगला व्यक्ति है वो भी उनका भक्त बना, और उनकी परमिशन लेके वो पहले भक्त को मार देता है, तो उस व्यक्ति के भक्त को क्या कोई सिक्योरिटी रहेगी? उसको क्या लगेगा
कह रहे भाई कोई नया भक्त आ जाएगा, वो भक्ति करेगा, वो हमको मार देगा, ऐसे व्यक्ति की कोई पूजा क्यों करेगा? तो वो तर्क देके प्रभुपाद समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा करने की वजह से वो उनको मार पाए, उनके भक्त को। सत्य बात तो ये है कि जब भगवान किसी को मारना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। तो शिव जी ने क्यों नहीं बचाया? क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बचा नहीं सकते इसको, रावण को। क्योंकि किसने प्रण लिया है? भगवान राम ने प्रण लिया। और जो उन्होंने शिव जी की पूजा की, वो मात्र साधारण लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए थी। क्योंकि भगवान राम एक आदर्श गृहस्थ के रूप में भी आते हैं, आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जो आदर्श गृहस्थ होते हैं, जो भक्त नहीं है, जो सिर्फ वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उनको देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन भक्त हो जाते हैं तो फिर हम लोग एक स्तर और ऊपर उड़ जाते हैं, फिर देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान राम ऐसे करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं देवता जो शब्द है वो अच्छा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देवता अपने अधीन लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। जैसे शिव जी के सामने सामने भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 1000 हाथ थे, उसमें से 996 की कटिंग कर दी पूरी। कहते जब माली कटिंग करता है घास की, पूरा हाथ काट के छांट के सब 4 छोड़ दिए। ये सब शिव जी के सामने चल रहा था, शिव जी कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से देव देव जो शब्द है वो भी उपयुक्त नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि देवता लोग भी कई बार अपने जिनको संरक्षण देते हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आखिरी जो शब्द इस्तेमाल करता है वो है जगत पते। आप सारे जगत के पति हैं, क्योंकि पति का मुख्य कार्य होता है पत्नी की रक्षा करना। तो सीता जी की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने पूरे लंका का विध्वंस कर दिया, रावण के पूरा खानदान को मार दिया। तो उस तरह से पति का जो मुख्य कार्य होता है वो पत्नी की रक्षा करना। उसी तरह से कृष्ण को जगत पते कहते हैं कि वो सारी जगत को रक्षा करने में सक्षम है, पूरे जगत की रक्षा करने में सक्षम है। बल्कि जो कृष्ण का नाम ले लेता है उसको तो यमराज से भी भय नहीं है। हाँ, वो यमराज जी कहते हैं, ये 6वें स्कंद में आता है, ते देव सिद्ध पर गीत पवित्र गाता, ये साधवा समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तानोपसीदत हरेर्गदयापि गुप्तां, न संवयं न च वया प्रभवाम दंडे। तो बोलते ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाता। तो ये जो भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं, सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध उनकी पूजा करते हैं, परिगीत गाथा उनकी गाथाएं गाते हैं। ये साधवा समदेशो भगवत प्रपन्ना, ये जो साधु हैं ये भगवान के आश्रय लिए हुए हैं और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ता नाम उपसीदत हरेर गुप्तान गदयापि गुप्तान, इसलिए हे यमदूतों इन भक्तों के पास में मत जाओ, क्योंकि इनकी जो सुरक्षा करने वाला कौन है? भगवान विष्णु की गदा है। गदयापि गुप्तान, गदा लिए रहते हैं, जो भगवान की गदा है वो उनकी रक्षा करती रहती है। न सम वया न प्रभाव दंडे, तो ना ही मैं, वो मेरे प्रभाव में है, ना ही शिव जी के प्रभाव में है, ना ही ब्रह्मा के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में नहीं है। क्योंकि उनकी रक्षा कौन करता है? भगवान विष्णु की गदा करती है। इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, सबसे रक्षा करते हैं। भगवान हर किसी से भक्तों की रक्षा करने में सक्षम है, पूरे जगत की रक्षा करने में सक्षम है। इसलिए उनका जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है जगत पति, जगत के पति। और फिर वो अगला शब्द श्लोक जो बोलते हैं, व्यक्तोम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति। पढ़िए। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। भगवान से वो कहते हैं कि आपके बारे में सत्य को जानना बहुत कठिन है, इसीलिए आपकी जो विभूतियां हैं जो बहुत दिव्य हैं, बहुत आकर्षक हैं,
कृपया करके पूर्ण रूप से उनके बारे में हमको बताइए, हम उन विभूतियों को जानना चाहते हैं। कारण क्या उसने बोला था कि देवता ऋषि लोग भी आपको जानते नहीं है कि आप ही ब्रह्म के आदि हैं, परम हैं, तीनों विष्णुओं के भी परम हैं, वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। तो बोलते इसलिए आप क्या करिए, अपने विभूतियों के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही अपनी विभूतियों के बारे में बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। ऐसे जब भक्त होते हैं तब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति को अगर कोई अपनी विभूति के बारे में बताएगा तो क्या हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है लोगों को। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी कपड़े की दुकान है, पड़ोस में भी कपड़े की दुकान है, मान लीजिए पड़ोसी आपसे ज्यादा कमा लेता है, कस्टमर सब आपकी तरफ देखते हैं और यूं मुंह घुमा के दूसरी दुकान में चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, लोगों को ईर्ष्या हो जाती है, कह रहे भाई वो हमसे ज्यादा कैसे कमा रहा है। लेकिन एक अगर पड़ोस की दुकान आपके बेटे की दुकान है, बेटे को ही अपने अगली दुकान करवाई है, और कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर कैसा लगता है राजकुमार प्रभु, बताइए। खुशी होती है, प्रभु, अच्छा लगता है। हाँ, लगता है कि देखो बेटा बाप से आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि संबंध है। तो जहां प्रेम होता है वहां पर ईर्ष्या नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी जो ये विभूतियां हैं सिर्फ भक्तों को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर अभक्तों को बताएंगे तो वो क्या करेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कुछ है, ये है वो है। इसलिए भगवान अर्जुन क्या बोल रहा है, आप बताइए अपने बारे में, क्योंकि मैं भक्त हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं उसको महत्व दे सकता हूं। लेकिन जब भगवान सुनते हैं कि वो कह रहे हैं पूर्ण रूप से विभूतियों के बारे में बताइए, जब कृष्ण कहते हैं पूर्ण रूप से विभूतियों को बताना असंभव है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हर ब्रह्मांड में भगवान की असंख्य विभूतियां हैं। ब्रह्मांड की जब गिनती नहीं कर सकते हैं, विभूतियों की गिनती कैसे करेंगे? तो भगवान बोलते हैं ये असंभव है। तो भगवान अर्जुन कहता है सारे ब्रह्मांडों की आवश्यकता नहीं है, कम से कम इस ब्रह्मांड के बारे में तो बताइए, इस ब्रह्मांड में अभी कौन कौन सी विभूतियां हैं। फिर वो आगे बोलता है कथम विद्याम अहम योगेम स्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, जो योग माया शक्ति को धारण करने वाले हैं, योगिनः, मैं कैसे आपका चिंतन कर सकता हूँ, कैसे आपको जान सकता हूँ? कथम विद्या अहम, विद्या अहम मतलब कैसे जान सकता हूँ, हर समय आपको कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि साधारण गृहस्थ को भौतिक पदार्थों से लेन देन करना पड़ता है, ऐसा नहीं है हमेशा बैठ के जब कर सकते हैं। तो हम तो अपना कार्य करते हैं, भौतिक पदार्थों से आदान प्रदान करना चाहते हैं, करना पड़ता है। तो हर समय में आपको कैसे जान सकता हूं? कैसे जान सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं अरे मैं बता चुका हूं भाई, भक्ति माम अभी जाना थी, भक्ति से मुझे जान सकते हैं। हाँ, तो पूर्ण रूप से अगर मेरा सत्य जानना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन कहता है लेकिन आपकी भक्ति करनी है तो हर समय आपसे जुड़ा रहना पड़ेगा। तो केसु केसु च भावेसु, हम हर चीज को देख के आपको कैसे याद कर सकते हैं, आपका चिंतन कैसे कर सकते हैं, वो आप बताइए। तो वो कब कर सकते हैं? वो तब कर सकते हैं जब आपकी विभूतियों के बारे में हमको पता होगा, कैसी सारी चीजें कहां से आई हैं, कृष्ण से आई है। तो एक बार की बात है, कुछ एक प्रभुपाद जी
कहीं रास्ते में जा रहे थे, तो साथ में एक ब्रह्मचारी भी थे प्रभुपाद जी के, और एक बहुत सुंदर सी स्त्री वहां से निकलती है, गुजरती है। तो ब्रह्मचारी को कंट्रोल नहीं हुआ, वो उसको दिखने लगा, ध्यान नहीं रहा कि प्रभुपाद बगल में है, और प्रभुपाद उसको देख रहे थे। और जब उसकी नजर वापस प्रभुपाद पे गई, तब उसने सोचा अब क्या बोला जाए भाई, प्रभुपाद ने देख लिया है। तो प्रभुपाद बोले बहुत सुंदर थी वो, सही सही है ना, अब तो उसको और लज्जा आएगी कि भाई अभी प्रभुपाद ने पकड़ लिया है। तो फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो फिर प्रभुपाद ने बोला कि सोचो वो स्त्री इतनी सुंदर थी, तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, जो कि सभी जीवों के क्या है, स्रोत है। तो यदि आप कृष्ण की विभूतियों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो माया में नहीं फंसेंगे। जैसे कोई सूर्य दिख रहा है, सूर्य देख के याद करना चाहिए ये कृष्ण की गर्म आंख है, हॉट आई, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को भगवान की आंखें बोला जाता है। चंद्रमा ये भगवान की ठंडी आंख है। आसमान आप देखते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है और ब्रह्म ज्योति इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती है, इसलिए वो कैसा दिखता है, आकाश नीला दिखता है। तो याद आना चाहिए कृष्ण के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। तो इस तरह से हर चीज को जब विभूति के बारे में आदमी बार बार सुनता है तो क्या हो जाता है, आंखें ऐसी ट्रेन हो जाती हैं, हर चीज को व्यक्ति कृष्ण से संबंधित देख सकता है। तब तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ समय बाद आंखें ट्रेन हो जाती हैं। इसलिए विभूति युवा अभी क्या करने वाले हैं, अर्जुन आग्रह करता है कि आप विभूतियों के बारे में बताइए। 18 में उसको एकदम स्पष्ट कर देता है अपने प्रश्न को। 18 नंबर श्लोक, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि सन्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है, कृष्ण कहते हैं, अरे भाई क्यों बार बार विभूति के बारे में बोल रहे हो, अभी अभी चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली, अभी बताया अहम सर्वस्य प्रभव, सारी विभूतियां मुझसे निकलती हैं, इसलिए इति मत भजनते मां, मेरा भजन करो। तो सारी विभूतियां निकलती हैं, तो क्यों आप तुम बार बार पूछ रहे विभूति के बारे में, बताइए बताइए, अरे सब कुछ तो मुझसे ही निकलता है। अर्जुन कहता है कि ठीक है, लेकिन जो आपने विभूति और भक्ति के बारे में बताया वो संक्षेप में था, वो बीज की तरह था, लेकिन मैं इसके बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, संक्षेप में नहीं सुनना चाहता हूँ। वो तो हे जनार्दन, तो इसलिए भगवान का एक मतलब है जन अर्दन। अर्दन का मतलब क्या है, जो लोगों के जीवन में मंथन प्रकट करते हैं, पैदा करते हैं, उनको अर्दन कहते हैं। तो जो लोगों के जीवन में मंथन करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उनको बोलते हैं जनार्दन। मंथन करने का मतलब क्या है, भगवान किसी को शांति से नहीं बैठने देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं बाहर बड़ी समस्या है, भक्तों के पास में आएंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी। शुरू में भगवान थोड़ा शांति दे भी देते हैं। हम लोग को याद है एल्बर्ट रोड में पहले एक बार आदमी आता था, सीधे भागवतम क्लास में प्रभुपाद जी के बगल में बैठेगा। आपने देखा होगा प्रभुपाद के बगल में सीढ़ियां हैं एल्बर्ट रोड में, और बैठ के पूरा भागवतम क्लास सोता रहेगा। एक माता जी भी आती थी, वो ऑल्टर के बगल में जहाँ बैठती ना लेडीज, वहां बैठ के सोती थी। डेली का काम है। तो हमारे ब्रह्मचारी प्रभु जी के पास में गए, आदमी के पास गए, एक बार तो खुराटे भी आने लगे थे उसको, कोई तो महाराज क्लास दे रहे थे, सबको दिन हमारे कोई खुराटे की आवाज कहाँ से आ रही है। देखा वो मुंह पूरा खोल के एकदम धमाधम खुराटे लिए जा रहा है।
बोला तुमको शर्म नहीं आती, महाराज खिला दे रहे हैं, कम से कम यहाँ तो नहीं सो। तो एक बार वो एक भक्त को बोला आपके मंदिर में बड़ा चमत्कार है। बोले क्या? बोले घर में रात भर नींद नहीं आती है, कोई ना कोई समस्या घर में पड़ी रहती है, और जैसे ही आपके मंदिर में आते बड़ी चैन की नींद आती है। पूरा भागवतम क्लास में आएगा, लेकिन भागवतम के बाद भाग जाता है। भागवतम के बाद जो रहेगा उसको असली मंथन चालू होता है, जब सेवा चालू होती है। तो भक्तों को आप देख नहीं सकते, भक्त लोग शांति से बैठते हैं। ये बार ट्रेन में हमको याद है कि हम लोग खड़गपुर के दिन थे जब पढ़ाई कर रहे थे, खड़गपुर से पूना जा रहे थे। उस समय खड़गपुर हमारा पूना से कनेक्टेड था। तो एक आदमी कलकत्ता से बैठा, उड़िया आदमी था, और खड़गपुर में जो आजाद हिंद ट्रेन है वो रात को आया करती थी। तो रात को हम लोग चढ़े उसमें, और सारे भक्त एक साथ थे। तो ये पूरी 6 सीट, उधर की 2 सीट और आसपास की सारी सीटें भी, सारे वर्ष की ड्यूटी थी। और ये आदमी अकेला बैठा हुआ था, उड़िया आदमी। तो उसको हम लोगों ने बोला कि देखिए हमारा एक और सीट है, 1-2 सीट उस साइड में है, अब वहां शिफ्ट हो जाइए, हमारा एक भक्त यहाँ पे आ जाएगा। फिर फिर हमको भी भक्तों का संग लेना है। तो भक्तों ने बोला ठीक है भाई, संग लीजिए, अब क्या करेंगे। तो वैसे ही आधी रात हो रही थी उस समय, तो लेटा हुआ था, सबने अपना सामान वामान सेट किया, सोते सोते 1 घंटा और निकल गया उसमें। तो बोला ठीक है, भक्तों का संग लेंगे। और भक्त लोग भी संग देने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम में अलग अलग क्या बोलेंगे उसको, विभिन्न प्रकार की प्रजाति वाले ब्रह्मचारी हैं। खासकर जो हम लोग का ऊपर वाला हॉल था, कई भक्तों को नींद ही नहीं आती थी, हमको भी कई बार नींद नहीं आती थी। कोई 12 बजे सोएगा, कुछ हैं भक्त लोग जो 12 बजे सोने वाले थे ब्रह्मचारी, और कुछ ब्रह्मचारी एकदम 2 बजे उठ जाएंगे, 2:30 बजे। तो उनका दरवाजा खोलेगा, खिड़की खोलेगा, अपना लॉकर वॉकर खोलेंगे। वो जब अब कई लोग जब भी करना चालू कर देते थे 2 बजे 2:30 बजे, तो बड़ा समस्या रहती थी लोगों को। अभी कम से कम सीनियर लोगों के पास रूम हो गया उधर। तो वही हुआ वहां पे, कोई भक्त थे हमारे, 1 बजे सोए, 2:30 बजे उठ गए जब करना चालू। तो हमारी भी नींद खुली थी, हम उसको देख रहे थे। ये आदमी बार बार कंबल को ओढ़ के देख रहा था कौन कहाँ से आवाज आ रही है, तो सो ही नहीं पा रहा था। और उस समय हम लोगों का जो खड़गपुर में मौन प्रोग्राम होता है वो होता था 3:45। 3 बजे सब लोग उठते थे, और अपना सोने का ज्यादा वहां तो सिस्टम नहीं था ज्यादा सो नहीं पाते थे। तो 3 बजे उठ गए बहुत सारे लोग, अपना गमछा वमछा पहनना चालू, और भक्त लोग तो ट्रेन में भी नहाते हैं। तो देखने लगा ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। फिर 3:45 से अपना जप अप चालू। तो देख रहा था ठीक है भाई, हरि नाम की ध्वनि जा रही है कान के अंदर। फिर लगभग जब 6 के आसपास हो रहे थे, तो फिर भक्तों ने बोला मंगल आरती करते हैं। तो मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती। फिर पूछने लगा कि कितनी आरती होती है आपकी। बोले कि गुरु पूजा भी होती है। तो गुरु पूजा करी, और फिर गुरु पूजा के बाद में क्लास हो गई। क्लास में तो और भी लोग सब सट हट के आ गए आसपास, आवाज ज्यादा आती नहीं है, सुनना पड़ता है ध्यान से। तो सबके सब उसमें भोगी बैठे, ये भी बेचारा कंबल ओढ़ के बगल में बैठा हुआ था, सर्दी के दिन से। फिर बोला ये कितना लंबा चलेगा। और यात्रा होती तो हमारे भक्त लोग भी एक्सटेसी में चले जाते हैं, लंबी लंबी क्लास करते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर काफी समय के बाद फिर प्रसाद हुआ। तो देख के अभी उसको अच्छा लगा, हमारे अभी लोगों का प्रोग्राम खत्म, उसको भी प्रसाद दिया, खुश अपना। बोला अच्छा रहा, आप लोगों का कीर्तन वीर्तन हुआ, बढ़िया लगा। फिर देखा कि भक्त लोग कुछ तो इसके नीचे से, सीट के नीचे निकालने लगे। बोले ये क्या है। बोले अभी हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है। फिर प्रसाद हो गया, अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। बोले हम प्रसाद खा के आराम नहीं करते हैं। तो सबने बुक निकाला और बुक देना चालू कर दिया। अब इससे रहा नहीं गया, कोई यहाँ से बुक ले रहा है, कोई वहां से बुक ले रहा है, कोई अपना लिख रहा है। तो बोला आप लोग 1 मिनट के लिए शांत बैठ सकते हैं।
1 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। तो भक्त लोग बोले कि देखिए हम पूर्ण रूप से शांति देना चाह रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि हम आप उस बोगी में चले जाइए सीट में, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो तुरंत सूटकेस उठा लिया फटाफट पैक करके, कहाँ है सीट। तो भक्तों के जीवन में शांति नहीं है, इसलिए कृष्ण का नाम है जनार्दन। तो जीवन में वो सेवा देते हैं, उल्लास देते हैं, शांति से नहीं बैठने देते हैं। तो अगर कोई सोच रहा है इस्कॉन में आया है शांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। हरि वो सिर्फ सेवा मिलेगी और भक्ति मिलेगी। तो खुश रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, शांत नहीं बैठ सकते। आपने देखो कई बार इसमें भी हुआ था, भक्ति रिक्शा में बहुत सारे इतना प्रोग्राम होता है, तो एक बार तो कुछ बुजुर्ग वक्त गए और बोले कि प्रभु जी अब बुढ़ापे में नहीं होता है इतना, अब बुढ़ापे में कभी थोड़ी शांति चाहिए। तो बहुत भक्त लोग एकदम वो रहते हैं। तो उस तरह से कृष्ण का एक नाम क्या है, जनार्दन। एक और एपिसोड आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके फिर जब अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत सबको विश्व विजय के लिए भेज दिया। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि भक्त लोग अगर शांति से बैठ के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो भगवान को पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं कि हर समय भक्त लोग सेवा करते रहें, इसलिए सबको यहाँ वहां पे विश्व विजय के लिए भेज दिया। इसलिए उनका एक नाम क्या है, जनार्दन। तो इसलिए अर्जुन कहता है आपने भी, मैंने क्या किया है, मेरा जो शांत चित्त था उसका मंथन कर दिया है। इसकी वजह से आपकी नाम रूप गुण लीला को सुनने के लिए मैं और भी ज्यादा लालायित हो गया हूं। इसलिए आपने बोल तो दिया अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ मुझसे निकलता है, पर उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं विस्तार से आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि वो मंथन किसने किया, वो मंथन आपने किया है। आपने मेरे अंदर वो रुचि उत्पन्न की है आपके बारे में सुनने के लिए। तो कृपया करके अपने बारे में बताइए। फिर भगवान, श्री भगवान वाचा हरे। हंत ते। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, लास्ट श्लोक में कृष्ण ये अर्जुन भगवान को परम योगी के रूप में संबोधित कर रहा है, तो योगी के रूप में संबोधित करने का कारण प्रभु जी? योगी क्या, हाँ, विस्तीर्णात्मनो योगम, योग और विभूति संबंधित है। जैसे योगियों के पास में क्या होती है, कुछ विभूतियां होती है ना, खासकर 8 तरह की विभूतियां होती है उनके अंदर, जिनको योग सिद्धि भी कहते हैं। तो उस तरह से भगवान भी क्या परम योगी हैं, जिनके पास असीमित विभूतियां हैं, मात्र 8 नहीं है। ठीक है ना, तो ये कारण है। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हंत, हंत का मतलब एक वो है, ये इसको ना एक्सक्लेमेशन मार्क इंग्लिश में बोलते हैं। ये संस्कृत एक्सक्लेमेशन मार्क है, ओह। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं हंत। तो भगवान बोलते हैं अपनी कृपा के कारण मैं तुमको अभी अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा, जो कैसी हैं, दिव्य हैं। दिव्य का मतलब होता है श्रेष्ठ है एकदम। लेकिन मैं किन के बारे में बताऊंगा, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो मुख्य मुख्य हैं। इसलिए भगवान हंत बोल रहे हैं। बोले अरे तुम क्या बोल रहे हो विस्तार से विस्तार से, पहले बोला, हमने बोला जब असंख्य वो है ब्रह्मांड, तो बोले एक ब्रह्मांड में बताइए। अरे एक ब्रह्मांड में भी गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी विभूतियां हैं। तो बोले हंत बोलते हैं, अरे क्या क्या पूछ रहे हो। इसलिए भगवान बोले सबके बारे में नहीं बता सकते हैं, मैं मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मेरी विभूतियां अनगिनत हैं, कुछ भौतिक हैं और कुछ आध्यात्मिक हैं।
और ये सब कहाँ से आती हैं? भगवान बोलते हैं मेरी शक्तियों से ही आती हैं ये सारी विभूतियां। और क्योंकि वो मुझसे आती हैं तो उनको देखकर व्यक्ति मुझे याद कर सकता है। लेकिन मैं तुमको वो विभूतियां बताऊंगा जो अन्य विभूतियों से श्रेष्ठ है। छोटी विभूति भी मुझसे आती है, बड़ी विभूति भी मुझसे आती है, लेकिन मैं तुमको वो विभूति बताऊंगा जो अन्य विभूतियों से कैसी हैं, श्रेष्ठ हैं, जिनको देखकर मुझे याद करना बहुत आसान है। इस तरह से भगवान कहते हैं। और फिर आगे बोलते हैं भगवान 20 नंबर, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान क्या बताते हैं? भूय सया, मैं किस रूप में विस्तार करता हूं? मैं सारी प्रकृति की आत्मा बन जाता हूं। सारी प्रकृति की आत्मा कौन है? सारी भौतिक प्रकृति की परमात्मा कौन है? कर्णोदक्षा विष्णु। परमात्मा। कर्णोदक्षा विष्णु। तीनों परमात्मा, तीन परमात्मा, एक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु, साउंड नहीं आ रहा। डिस्कनेक्शन हो गया प्रभु जी, ज्वाइन कर रहे होंगे माता जी। लेकिन प्रभु का फोटो तो दिख रहा है। हाँ हाँ, वाह। फोटो नहीं, पूरा व्यक्ति आ जाएगा बाहर। सॉरी प्रभु। तो फिर भगवान बोलते हैं कि सारी प्रकृति की परमात्मा है कर्णोदक्षा विष्णु। एक ब्रह्मांड में जितनी प्रकृति है उसकी परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षा विष्णु। गर्भोदक्षा विष्णु। और एक शरीर, हर शरीर की परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षा विष्णु। क्षीरोदक्षा, और कोई बचा नहीं है। क्षीरोदक्षा विष्णु, ये तीनों के तीनों ही परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है। तो फिर अर्जुन को भगवान बोलते हैं हे गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब क्या है? जिसने नींद को जीत लिया है या फिर तमोगुण को जीत लिया है। तो क्योंकि तुमने तमोगुण को जीत लिया है इसलिए तुम ध्यान करने के योग्य हो। इससे हम लोग सीख सकते हैं कि रजोगुण और तमोगुण पे विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्तों को जीवन भी ऐसा जीना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ सके। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो तमोगुणी होती हैं, हम बाद में आखिरी 6 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका मशरूम तमोगुण में होता है। फिर कलौंजी, कई लोग बोलते हैं प्याज का बीज है, वो प्याज का बीज नहीं है, लेकिन बंगाली लोग उसको काला जीरा बोलते हैं, इतना बड़ा वाला जो होता है, लेकिन वो तमोगुण में होता है, इसलिए वैष्णवों को नहीं खाना चाहिए। कई बार हमारे मंदिर में भी डाल देते हैं, वो अच्छा नहीं है। प्रभु पंचफोरन तो में तमोगुण में डलता आता है है। वो। पंचफोरन में हम देखिए मंदिर में यूज इसलिए होता है। पंचफोरन नहीं डालना चाहिए। पंचफोरन में डालता है उससे तमोगुण बढ़ता है। तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तमोगुण को वृद्धि करने वाला है। बासी चीज है जो एक दिन पुरानी, वो भी तमोगुण बढ़ाने वाली है। इन सबसे बचना चाहिए। तो भगवान बोले लेकिन तुम्हारे अंदर तमोगुण नहीं है, तुमने तमोगुण विजय प्राप्त कर ली है। इसी भगवान बोलते हैं कि विराजसा, तुम मेरे ऊपर ध्यान करने के योग्य हो, इसलिए मैं तुमको अपनी विभूतियों के बारे में बताने वाला हूं। तो विराजसा,
मैं सारे जीवों का क्या हूं? अंतर्यामी हूं, गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में और क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? मात्र मुझ पर ही ध्यान करना चाहिए, जो सारी विभूतियों का स्रोत है। तो जो भी भौतिक विभूतियां हैं इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के बाहर, उनमें विभूतियां कहां से आती हैं? परमात्मा से आती हैं। इसीलिए जो आकर्षण है, वो आकर्षण किसके लिए? वो परमात्मा के लिए ही है। इसलिए आप कृष्णा बुक खोल के देखेंगे, उसके प्रीफेस में जॉर्ज हैरिसन ने लिखा हुआ है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डोंट नो। हर कोई कृष्ण को खोज रहा है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता। कैसे खोज रहा है? कि हर कोई उन चीजों पर आकर्षित हो जाता है जिनमें कुछ विभूति है। कोई चीज बहुत सुंदर है, मधुर है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, स्पर्श करने में बहुत अच्छी लगती है, तो किसी ना किसी चीज पे हम आकर्षित हो जाते हैं जो इसमें कुछ विभूति होती है। ये सारी विभूतियां कहां से आती हैं? ये भगवान से ही आती हैं। तो मुख्य आकर्षण किससे? कृष्ण से ही है आकर्षण। अगर कृष्ण परमात्मा रूप में चीज में प्रवेश नहीं करेंगे तो वो चीज हमको आकर्षित नहीं कर सकती है, आकर्षित करने के योग्य नहीं है। तो सारा आकर्षण कृष्ण से ही आता है। लेकिन जनरली जब हम भौतिक चीजों पर तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो अज्ञान के कारण है। जानते हुए आकर्षित होंगे तो और भी अच्छा। तो प्रभु और भगवान, भौतिक हाँ चीजों बोलिए। पे आकर्षित होते हैं, तो वो भी तो जैसे उसमें कृष्ण का शक्ति है, तभी हम लोग आकर्षित हो रहे हैं ना। हाँ, वो जो हम बोल रहे हैं, अगर उसमें से वो शक्ति निकल जाएगी तो हम लोग को फिर उससे डर लगने लग जाएगा। नहीं डर नहीं, आपको कुछ लेना देना नहीं होगा उससे, आकर्षण नहीं होगा। देखिए भय भी एक रस है। प्रभु तो जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो लोग फिर उससे डरने लग जाते हैं, तभी तो उसको जला देते हैं। देखिए उसके अंदर, शरीर के अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में हर अणु में है ना, इसलिए भयभीत होते हैं, वरना भय भी नहीं होगा आपको। जो भी अलग अलग इमोशन होते हैं, भक्ति के सामने सिंधु पढ़ा है ना सबने? यस प्रभु। हाँ, भूल गए हैं सब लोग। तो विवर्त रस भी होता है ना, विवर्त रस, विवर्त रस भी भगवान से ही आता है। तो उसके अंदर भी अगर कोई मृत शरीर है, उसके अंदर भी कोशिकाएं हैं, उसके अंदर भी परमात्मा, मुख्य परमात्मा चले गए जो उस शरीर के स्वामी के परमात्मा थे। लेकिन हर कोशिका के अंदर जो परमात्मा, वो सब रह जाते हैं। जब तक वो रहेंगे तब तक भय रहता है। वो हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मिट्टी, मिट्टी से क्या भय है? लेकिन मिट्टी से भी थोड़ा अटैचमेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें परमात्मा है। परमात्मा खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक, ओके प्रभु। ओके। जैसे प्रभु एक क्वेश्चन और था, जैसे तमोगुण, जैसे आपने बताया कि तमोगुण का, तो जैसे हम लोग कथा सुनते हैं या फिर कई बार बुक रीडिंग करते हैं या जब भी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नींद आना इस तरह से होता है। तो ये क्या हम लोग ज्यादा इस तरह की चीजें खाने से ही ज्यादा होता है या फिर और भी कोई कारण है इसका? ये सब चीजें हमने पूर्व जन्म में भी, इस जन्म में भी ऐसी चीजें खाई हुई हैं, इसलिए नींद आती है। दो चीजें, एक तो कृष्ण की ओर आकर्षण नहीं है, ये मुख्य कारण है। क्योंकि मूवी देखने आते तो नींद नहीं आती है, या प्रसाद लेते समय नींद आती है? नहीं। नहीं आती। बहुत इंटरेस्ट है प्रसाद लेने में, तो इसलिए नींद नहीं आती है। एक चीज तो है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, कथा में आकर्षण नहीं है। और दूसरा चीज क्या है? भोजन से भी तमोगुण बढ़ता है, उससे भी नींद आती है। कई बार हमने देखा कुछ भक्तों को बहुत प्रयास करना पड़ता है जब करने के लिए, बैठ ही नहीं पाते, बैठते ही सीधा समाधि लग जाती है। तो वो कई बार कारण क्यों रहता है? वो रहता है क्योंकि भोजन वैसा नहीं है। सप्तगुणी भोजन करने से व्यक्ति निद्रा पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो भक्त तो केवल प्रसाद ही लेते हैं ना। प्रसाद के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी हमको अफेक्ट करते हैं। जैसे आप प्रसाद में
10 मिर्ची खा लेंगे, उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस प्रभु। ये बहुत भक्तों को पाइल्स प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? ज्यादा मिर्ची मसाला खाते हैं। प्रसाद ही है लेकिन शरीर पे इफेक्ट डालता है। तो प्रसाद में का जो लाभ है वो हर किसी को मिलता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। लेकिन क्योंकि प्रसाद भी भौतिक पदार्थों का बना हुआ है ना, तो शरीर पे भी प्रभाव डालता है, मन पे भी प्रभाव डालता है। इसीलिए जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं वो अगर सत्वगुण में बना हुआ है तो वो शरीर को पोषण करता है और मन को भी कैसा करता है? शांत करता है। सत्वगुण मतलब प्रभु कि कम तेल मसाला का वो सब हम बताएंगे आपको, वो आपको जब आखिरी 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद। और प्रभु अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो पिछले जन्म का भी रहता है तमोगुण का इफेक्ट, तो वो पिछले जन्म का तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से तो वो इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना प्रभु? कभी कभी है इस जन्म का है, उस जन्म का है, हर चीज का कम होगा, पर टाइम लगता है। जितना ज्यादा आप सत्वगुण जीवन जिएंगे उतना ज्यादा क्या होता है? उतना ज्यादा टाइम कम लगेगा इन सबको जाने में, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा बात क्या है, जब हम लोग शारीरिक चेतना में होते हैं तो शरीर भी प्रभाव डालता है, हमारी भक्ति को रोकता है। तो नींद आ रही है तो कहाँ कथा सुनाई नहीं पड़ेगी, तो प्रभाव कैसे आएगा? आप तो कहीं और कथा में है, सपने में। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जिसको नींद ज्यादा आती है ये तमोगुण का प्रभाव है, और जिसको नेचुरली नींद कम आती है 6 घंटे की बजाय अगर 3 घंटे 4 घंटे ही नींद आती है, तो इसको किस रूप में समझना चाहिए? तो ये देखिए, कई बार उल्टा भी होता है, कई बार बीमारी भी होती है। वो बीमारी क्या होती है? वो बीमारी होती है इसकी वजह से, रजोगुण बहुत ज्यादा होने की वजह से। क्षत्रिय लोग ज्यादा सोते नहीं है क्योंकि इतना आकांक्षा भरी हुई है, रजोगुण भरा हुआ है कि नींद नहीं आती है। इसलिए जो सामान्य सोता है, ना ज्यादा सो रहा है ना कम सो रहा है, मतलब वो सत्वगुण में। कंसिस्टेंसी मतलब जैसे कोई 6 घंटा सो रहा है तो लगातार 6 घंटा सो रहा है, लेकिन 3 घंटा सो के भी कई बार लोग, उनका मन शांत रहता है, वो सत्वगुण का द्योतक है, मतलब उनका सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे योगी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो तो कंदमूल खाते हैं, मसाला साला की दूर की बात है, और फिर वो लोग योग निद्रा करते हैं। 2 घंटा योग निद्रा करके उनको 6 घंटे की नींद का फल मिल जाता है। पर योग निद्रा वही कर सकता है जो सत्वगुण में है। तो ऐसे लोग कम सो के भी शांत रहता है मन। आप सो नहीं पा रहे हैं, भूत की तरह दिखाई दे रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मतलब रजोगुण बढ़ गया है, वो बीमारी है। जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होना, डिप्रेशन वैसे जनरली तमोगुण की वजह से होता है, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, मन बहुत उद्विग्न रहता है, लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, ये सब रजोगुण की वृद्धि से होता है। बल्कि पागलपन भी है, पागलपन भी रजोगुण से ही आता है। ये सब हम देखेंगे, गीता में लिखा हुआ है। ओके। ये श्लोक और हम कंप्लीट कर लेते हैं। श्लोक में एक लाइन बची है, वो भगवान बोलते हैं, अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अनंत च। मैं हर चीज सृष्टि का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। तो हर चीज शुरू मुझसे होती है, मेंटेन मुझ में होती है, और समाप्त भी मेरे अंदर ही होती है। ये भगवान ने अभी ग्रॉस बताया है, डिटेल अभी भगवान 21 नंबर से बताएंगे, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले आप वीकली होमवर्क देते थे ना, अभी भी दीजिए ना। ओके। वीकली होमवर्क मैं क्यों नहीं दे रहा था अभी? बहुत लोग करते ही नहीं थे, और वो जब प्रेजेंटेशन होता है तो पता चलता है फिर क्या हो रहा था। प्रेजेंटेशन में इतना टाइम लग रहा था, पता लगा एक ही भक्त प्रेजेंट कर रहा है बार बार, पता भी चल गया तो कौन भक्त करके ला रहा है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम होमवर्क है,
आप सारे उसके विभूतियों का चार्ट बना सकते हैं, कैन मेक चार्ट ऑफ ऑल द विभूतिज। हरे वैसे कृष्ण ओपन बुक भी आप लोग कर सकते हैं, ओपन बुक में क्वेश्चन आपको दोनों बताया था, ओपन बुक बताया ना मैंने क्वेश्चन। हाँ प्रभु यस जी, प्रभु, बताए हैं। प्रभु जी हम लोग अगर एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, ये जो टेस्ट का जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे आप या कुछ भी, तो उसका हम लोग के क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके ओके। इफ इट्स पॉसिबल। नहीं एक्स्ट्रा तो कैसे एक्स्ट्रा, मेरा पूरा गला बंधा हुआ है। संडे को 5.5 घंटे क्लास थी, डेली एक क्लास रहती है। कल तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, कल पूरा गला हुआ था जाम। प्रभु जी हम लोग आपको ईमेल भी तो कर सकते हैं, हाँ इंडिविजुअल, जैसे आपने वो ईमेल किया था ना, वो ठीक था, ईमेल वो कर सकते हैं। बेस्ट है। हाँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस है कि आप लोग